एक्स हमारा वेरिएबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स इज द वेरिएबल, यानी कोई भी लेटर जो कि किसी भी इक्वेशन में हो। ओके गुड। तो सबको मैं note करूंगी। आप सबको मेरी आवाज बेहतर आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। आई हैव मूड एवरीबॉडी, कोई भी अपनी आवाज अब नहीं खोल सकता है। यू कैन यूज द चैट बॉक्स टू आंसर, ठीक है। सो कोई भी लेटर जो कि किसी भी मैथ इक्वेशन में हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। If it is clear to all of you, you can text a Y in the chat. Okay. So here the answer is part A, the first answer. Now, question number two. आई थिंक क्लास से फोकस करना ज़रूरी है। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम बाद में भी हो सकता है। आपको चैट बॉक्स फजूल में यूज़ नहीं करेगा। ध्यान देख के समझ में आ रहा है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके नूरुल, अब देखिए आपको आवाज़ सही आ रही होगी इंशाल्लाह। कंसर्न काम के लिए प्लीज़ यूज़ करें और थोड़ा सा कोऑपरेट करें। वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स मेक अप टर्म्स। वेरिएबल यानी कोई भी लेटर, कोएफिशिएंट यानी नंबर्स। वेरिएबल और कोएफिशिएंट मेक्स अप टर्म्स, टर्म्स बनता है। मिसाल के तौर पे 2 और x। 2 एक कोएफिशिएंट था और x जो है एक वेरिएबल है। जब दो, एक टर्म और एक नंबर और एक लेटर जब दोनों मिलते हैं आपस में, हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास एक टर्म बनता है। अब वो कह रहे हैं टर्म्स विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस। अगर टर्म्स बहुत सारे टर्म्स लें, यानी 3x लें, 4x लें, 5y लें, हम जब बहुत सारे टर्म्स लें और इनको अगर हम ज्वाइन करें प्लस या माइनस के जरिए, तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे इक्वेशन चूज किया। आई वॉज वेरी वेरी शॉक टू सी दैट। क्या नो क्यों ऐसे चूज किया? हालांकि अगर आपको याद हो, हम लोगों ने क्लास में बहुत ऊंची ऊंची आवाजों में ये डिस्कस किया था, हम लोगों ने मास आंसरिंग की थी। अगर हम यहाँ पे देखें, इक्वेशन जब बनती है जब उसमें कोई इक्वल टू का साइन आए। अभी हमने क्या बात की कि जब प्लस और माइनस के जरिए कोई भी टर्म्स आपस में जुड़ जाते हैं उन्हें हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। सो एक्सप्रेशन वाज द करेक्ट आंसर। वेरिएबल, ऑलरेडी क्वेश्चन में वेरिएबल का जिक्र हुआ है तो हम ये चूज नहीं कर सकते, और कोएफिशिएंट का भी जिक्र क्वेश्चन में ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वी कैन नॉट यूज दैट ऑप्शन। सो वी हैड ओनली टू ऑप्शंस, एक्सप्रेशंस और इक्वेशन। एक्सप्रेशंस कब बनते हैं? जब बहुत सारे टर्म्स विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस रिबन्स। मैंने बताया था ना कि जब किसी की बर्थडे होती है तो लोग डेकोरेशंस करते हैं, तो जो डेकोरेशन पीसेस है ना वो आपके टर्म्स हैं, लेकिन जब उसको रस्सी के साथ बांधते हैं और जोड़ते हैं वो आपके प्लस या माइनस साइन है। जब बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस आप एक साथ ज्वाइन करते हैं, यानी एक लाइन ली फिर दूसरी लाइन ली, आपने दोनों को मिला दिया, तब जाके आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाती है। इसकी मिसाल मैंने आपको रस्सी से भी दी थी, यानी धागा। धागा आपके पास एक टर्म है। जब आप बहुत सारे धागों को आपस में जोड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर रैप करते हैं, वो आपके पास क्या बन जाता है? एक एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन जब बहुत सारे रस्सियाँ, आप जैसे अगर आपको रस्सी लंबी करनी है, आपने 2 रस्सियाँ ली, उनको आपस में मिला दिया, तो तब जाकर आपके पास एक पूरी इक्वेशन बनती है। This is the way we get an expression. Now, second part of the question. और पार्ट 3, ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ अब। डैश दिस साइन मीन्स, यहाँ देखें, लेस देन इक्वल टू। मैंने कहा था कि अगर कोई भी ऐसा साइन है जो खुला हुआ है राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब वो लेस है। और अगर इसके नीचे जो भी डैश बना मतलब इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इसका आंसर
ये वाला ऑप्शन था. This was your correct answer. This was your correct answer. I hope it's clear. Less than equal to was your answer. Less than equal to. Less than equal to is your correct answer. यहाँ पे एक्सप्रेशन करेक्ट आंसर था और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लेटर इन द मैथ इक्वेशन. हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ. If 2x is equals to 4, then x is equals to what? कह रहे हैं अगर 2x is equals to 4 है तो x की वैल्यू क्या है? पहले हम x को फाइंड करेंगे. x को फाइंड करने के लिए जो भी इस साइड पर है उसको शिफ्ट करना होगा दूसरी साइड पे. जब मैं यहाँ से 2 को शिफ्ट करूंगी, यहाँ पे अगर देखा जाए 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. हमें इस खजाने तक पहुंचना है. इस खजाने तक पहुंचने के लिए जो भी x के साथ लगा हुआ है उसको रास्ते से हटाना होगा, खत्म करना होगा. ये x हमारा खजाना है. यहाँ पे 2 लगा हुआ है. 2 और x के दरमियान ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, तो हमें इसको हटाना है, जड़ से खत्म करना है. हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 इस साइड पर भी होगा और डिवाइड बाय 2 इस साइड पर भी होगा. So 2 ones are 2 and 2 ones are 2. और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 2 ones are 2 and 2 twos are 4. So 2 twos are 4. So हमारे पास आंसर क्या आया, x is equals to 2. This is our answer. बहुत से बच्चों ने 3 चूज किया, बहुत से बच्चों ने 4 चूज किया, but the correct answer was 2. Okay, I can repeat it again, no problem. I'll do it again in a while. Again. The question is, if 2x is equals to 4, then x is equals to. They're actually asking us to find this x. हमसे कह रहे हैं कि हम इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे. First step, we'll copy the question. 2x is equals to 4. x is the treasure. x हमारा खजाना है. इस तक पहुंचने के लिए हमें जो भी रास्ते में है उसको हटाना होगा. We have to remove that. यहाँ अगर देखें 2 is the barrier. 2 रास्ते की रुकावट है. If we see here carefully, 2 और x के दरमियान there is no plus sign, there is no minus sign. जहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, there is multiplication. तो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स में कि whenever we have to remove a number, जड़ से खत्म करना, हम लोग क्या करते हैं, उसको उल्टा काम करेंगे. अगर मल्टीप्लाई होगा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऑन बोथ द साइड्स. डिवाइड बाय 2 इस साइड पर भी, on this side also and on this side also. Now अब कटिंग करेंगे. पहले हम इस साइड की कटिंग करते हैं. So 2 ones are 2 and 2 ones are 2. Our answer is x is equals to 4 upon 2. Now we have to cut second side. 2 ones are 2 and 2 twos are 4. So our answer is x is equals to 2. Then if you have any problem you can tell me on the chat box. Is equals to 2. This is our correct answer. It's a very easy question, but many of you guys made mistakes here. So please, when you get free after this class, so what you can do is, after this period, after this class, in your copy take a new page. अपनी copies में नया पेज निकालेंगे, heading डालेंगे पेपर recap की, और जितने भी questions मैंने क्लास में डिस्कस करवाएं, you will copy those questions and you will write the correct answers. इस क्लास के बाद मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग और पिक्चर सेंड कर दूँगी, ठीक है. Now next part of the question